वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज। आजमगढ़ में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। आजमगढ़ में 22 ब्लॉक हैं, जिसमें प्रमुख पदों को लेकर आपस में जबरदस्त वर्चस्व को लेकर प्रत्याशी व उनके समर्थक जी जान लगा दिए हैं। आजमगढ़ में प्रमुख पद हमेशा से बाहुबलियों की मनपसंद सीट रही है। ऐसे में पुलिस की चुनौती भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान भारी संख्या में बीडीसी को अपने कब्जे में बैठाए जाने की सूचना पर शहर कोतवाली ने एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव के आवास पर छापेमारी की। मौके से 4 दबंग को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से एक राइफल, रिपीटर, पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस व खोखा कारतूस बरामद किया गया है। प्रतिबंधित कारतूस भी इनमें शामिल है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने जानकारी दी कि सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में ग्राम अहोपट्टी से 4 लोगों को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि प्रमोद यादव आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके ऊपर पहले से कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। थाना स्थानीय पर शस्त्र अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। पुलिस की पकड़ में आए लोगों में राकेश यादव पुत्र सूबेदार यादव निवासी अहोपट्टी पटखोली आजमगढ़ कोतवाली, विनोद यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी जमालपुर काजे थाना तहवरपुर, छोटू खान पुत्र आतिक खान साकीन असीधरपुर थाना तरवा व कमलेश यादव पुत्र राम अवध यादव ग्राम जगदीशपुर थाना सिंधारी हैं। एसपी ने कहा कि अन्य कई स्थानों से भी इस प्रकार की सूचना मिल रही है, इसलिए सभी प्रमुख पद के प्रत्याशियों को बताया जा रहा है कि किसी भी बीडीसी को धमकाने की कोशिश ना की जाए और ना ही उन्हें बंधक बनाने की। अगर इस तरीके की कोई सूचना मिलेगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, क्या प्रकरण है सर पूरा? देखिए, ये वर्तमान में जिला पंचायत और बीडीसी जिला पंचायत अध्यक्ष और बीडीसी ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव चल रहा है, जिसमें बीडीसी मेंबर्स को लोग डराने धमकाने की सूचना मिल रही थी और उन्हें डरा धमकर अपने यहाँ रखने की भी सूचना मिल रही थी। इसी सूचना पर प्रमोद यादव, जो कि बीडीसी ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार है, उसके यहाँ कोतवाली पुलिस द्वारा छापा मारा गया था। उसके यहाँ से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, कुछ प्रतिबंधित बोर के कार्टेज और उनके खोखा भी मिले हैं और इसके अलावा बहुत सारे कारतूस मिले हैं। ये जो हथियार बरामद हुए हैं, इसमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था जिसके हथियार हैं, जो लाइसेंसी हथियार हैं। इसके अतिरिक्त जो 4 लोग पकड़े गए, उनके कब्जे से ये हथियार बरामद हुए हैं। इसमें जो प्रमोद यादव है, जो ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार है, उसे भी इसमें वांटेड किया गया और जिन लोगों के हथियार हैं, जिनके लाइसेंस हैं, उनके खिलाफ भी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा पता करके। तो एक बड़ी सफलता है। बहुत दिनों से प्रमोद यादव एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, जिसके ऊपर पहले से भी काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में मुकदमे पंजीकृत हैं और ये लगातार सूचना मिल रही थी कि लोगों को जाकर, बीडीसी मेंबरों को जाकर डरा धमकारा, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई थी। सर, कभी इतनी भारी मात्रा में बरामद की हुई है, कहीं ना कहीं बड़े फिराक में थे घटना करने की। देखिए, ये सूचना मिल रही थी कि ये हथियार को लेकर अपने साथ चलता और इसी के बल पर बीडीसी मेंबर्स को डरा धमकाता है, क्योंकि आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। ऐसी सूचना पर विश्वास करके ये दबिश दी गई थी और मैं सभी को ये सलाह देना चाहता हूँ, जो लोग ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं, कि किसी भी बीडीसी मेंबर को डराए धमकाए ना, आचार संहिता का पालन करें, प्रलोभन ना दें और किसी को उठा के अपने यहाँ रखें ना। ऐसे जो भी लोग, अगर किसी को एक भारी संख्या में अगर कहीं बीडीसी मेंबर पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। सर, जो प्रतिबंधित असलहे पकड़े गए हैं, वो उसकी जांच किस तरीके से कराई जाएगी और ये जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, ये सभी लोग रहने वाले हैं? देखिए, इसमें जो लोग हैं वो कोतवाली क्षेत्र के हैं, तहवरपुर क्षेत्र के हैं और तरवा और सिधारी क्षेत्र के हैं। तो अब हमारे जनपद के रहे अलग अलग थाना क्षेत्र के रहे, ये लोग वहाँ पर एकत्रित होते थे। उसके बाद प्रमोद यादव के साथ जाकर इन असलाहों के बल पर डराते धमकाते थे और बीडीसी मेंबरों को आतंकित करते थे अपने पक्ष में वोट देने के लिए। तो इस तरह की सूचना लगातार मिल रही थी और उसी पर ये दबिश दी गई थी।
पुनः मेरा ये कहना है कि इस तरह की जो भी इन चुनावों में जो भी हरकत करेगा उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई पुलिस और प्रशासन द्वारा की जाएगी। ठीक है।